नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और एबीपी न्यूज पर लेकर आया हूं महाराष्ट्र राज्य की खबरों का विशेष साप्ताहिक बुलेटिन महासप्ताह। इस खास कार्यक्रम में हम डालेंगे नजर इस हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोदा से नर्मदा जल यात्रा की। महाराष्ट्र के जल संपदा विभाग की ओर से गोदा से नर्मदा जल यात्रा अभियान शुरू किया गया है। जल प्रबंधन पखवाड़े और अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर इस पहल का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से जल संरक्षण और जल प्रबंधन को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। 2 अलग अलग स्थानों से यात्राएं रवाना हुई। पहली यात्रा का शुभारंभ त्र्यंबकेश्वर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, जबकि दूसरी यात्रा का उद्घाटन चौंडी में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। हा गोदा ते नर्मदा परिक्रमेचा कार्यक्रम ये गोदा नर्मदा परिक्रमा कार्यक्रम अत्यंत सफल होगा और आने वाले समय में जल संरक्षण का जो कार्य हमने हाथ में लिया है उसे लोक सहभागिता से पूरा करके हम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के विचारों और उनके विरासत को नमन करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमन करो, हा विश्वास व्यक्त करतो। आज अतिशय केवल यह जल यात्रा जो है ये महाराष्ट्र की दृष्टि से ऐतिहासिक है। यह केवल महाराष्ट्र के लिए संदेश नहीं है बल्कि देश भर में ये संदेश जाएगा और इसीलिए इस जल यात्रा को बहुत बधाई देता हूं। जल यात्रेला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। मुंबई में मित्रा यानी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी बाइसेक-एन के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस समझौते से राज्य को जियो इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक के क्षेत्र में नीतियां और कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता मिलेगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यावरण प्रबंधन और अधिक प्रभावी होगा। और अब खबर निवेश और रोजगार से जुड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग की मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में करीब 2,56,000 करोड़ रुपए के 18 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनमें सोलर सेल, ग्रीन स्टील, हरित अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा सामग्री, लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे हाईटेक सेक्टर्स शामिल हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक और अहम खबर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुंबई मेट्रो लाइन 5A के लिए करीब 18,130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे की जरूरत के मद्देनजर भूमि अधिग्रहण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको से वित्तीय सहायता लेने को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दूसरे चरण के कार्यों के लिए 1,063 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। और अब बात करते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की। अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो अब आपका समय बचने वाला है। जी हां, 1 मई महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यात्रा के समय में करीब 30 मिनट की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में होगा। मुंबई को भी रोज लोग आने जाने लगे हैं और अब इसमें अभी जो ये घाट है, घाट में दिक्कत होती है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है और दुर्घटनाएं भी होती है। इस मिसिंग लिंक की वजह से ये सारी दुर्घटनाएं बिल्कुल शून्य पर आ जाएंगी। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, इस मिसिंग लिंक की वजह से दुर्घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल होना नहीं। और आखिर में साधना सप्ताह 2026 में महाराष्ट्र ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस उपलब्धि पर सभी का अभिनंदन किया। आई गॉट कर्मयोगी यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाखों कोर्स पूरे कर और एआई आधारित प्रमाण पत्र हासिल कर राज्य ने सुशासन और कौशल विकास में नई मिसाल पेश की। और इसी के साथ महासप्ताह में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।